इंस्टॉलेशन के बाद प्रेस्टा शॉप को लोकल होस्ट पे भी और ऑनलाइन भी, यानी यूआरएल के ज़रिए, डोमेन नेम के ज़रिए भी हमने लॉगिन करके देखा है कि एज अ एडमिन आपके पास क्या क्या चीज़ें एक्सेसिबल होती हैं, लोकल पे भी और ऑनलाइन भी। और हमने ये भी देखा है कि दोनों में जो फीचर्स हैं एडमिन के पास या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं एडमिन के पास, क्योंकि एडमिन इज़ द ओनर ऑफ द शॉप, वो एक शॉप का मालिक है, तो फीचर्स यानी जो काम कर सकता है एडमिन, चाहे वो लोकल होस्ट पे हो चाहे ऑनलाइन हो, वो तकरीबन सेम है। सो दैट वाज द फर्स्ट पॉइंट। मूविंग फॉरवर्ड, जो पहला काम आपने करना है शॉप सेटअप करने के बाद, वो ये है कि जो भी आप प्रोडक्ट्स ऑफर करना चाहते हैं अपने क्लाइंट्स को, वो आपने अब प्रोडक्ट्स अपने डेटाबेस में या ऑनलाइन स्टोर में ऐड करने हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द फर्स्ट स्टेप टू लॉन्च द शॉप। तो उसको करने के लिए सबसे पहला काम आप ये करते हैं कि आप डायरेक्टली प्रोडक्ट ऐड नहीं कर सकते, ना प्रेस्टा शॉप में, ना मेजेंटो में, ना किसी और ई कॉमर्स के सोल्यूशन में, एक्सेप्शंस आर देयर, कि आपको पहले कैटेगरीज ऐड करनी पड़ती हैं। अब कैटेगरी क्या होती है कि लेट सपोज जैसा हमने अभी देखा था, एक क्लोथिंग है, एक्सेसरीज हैं, आर्ट है फॉर एग्जांपल, इलेक्ट्रॉनिक्स हम लोग अभी ऐड करके देखते हैं। ये आपकी मेन कैटेगरीज हैं और जो भी प्रोडक्ट है वो या तो मेन कैटेगरी के साथ अटैच करेगा या अपने आप को एसोसिएट करेगा किसी सब कैटेगरी के साथ। और अगले स्टेप में आप जो प्रोडक्ट्स हैं वो एक या एक से ज़्यादा कैटेगरी में ऐड कर सकते हैं। ये एक थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ है कि आप एक प्रोडक्ट को दो कैटेगरीज का पार्ट भी बना सकते हैं। मतलब आसान लफ्ज़ों में, लेट्स सपोज मोबाइल फ़ोन का चार्जर है, अब वो एक्सेसरी भी है मोबाइल फ़ोन की और इलेक्ट्रॉनिक भी है, तो आप इसको इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी में भी डाल सकते हैं और साथ में ही आप इसको फॉर एग्जांपल एक्सेसरीज की कैटेगरी में भी डाल सकते हैं। ये बिल्कुल अलाउ होता है, हर शॉपिंग कार्ट में ये चीज़ अलाउ होती है। तो लेट्स ट्राई टू ऐड कैटेगरीज एंड सब कैटेगरीज इनटू प्रेस्टा शॉप यूजिंग लोकल होस्ट। जैसे ही आप एज अ एडमिन लॉगिन होंगे लोकल होस्ट पे, तो जो पहली चीज़ आपने करनी है एज वी हैव डिस्कस्ड कि आपकी जो कैटेगरीज हैं। अब कैटेगरीज क्या होती हैं? कैटेगरीज बेसिकली आपको, अगर आप लोकल होस्ट स्लैश प्रेस्टा शॉप यानी अपने अगर शॉप पे जाएंगे तो ये जो मेन आपके ऊपर लिखी हुई नज़र आ रही हैं, क्लोथ, एक्सेसरीज, आर्ट, ये बेसिकली आपकी कैटेगरीज है। तो लेट्स गो देयर। बैक एंड पे हम लोग गए, जो हमारा एडमिन पैनल है, यहाँ पे मैं कैटलॉग में जाऊँगा और कैटलॉग में मैं कैटेगरीज पे क्लिक करूँगा। तो ये आप देखें मेरे पास ऑलरेडी 3 कैटेगरीज मौजूद हैं, क्लोथ, एक्सेसरीज, आर्ट। वो मुझे यहाँ पे लिस्ट डाउन हो रही है और हर कैटेगरी की डिस्क्रिप्शन भी है। अब मैं कैटेगरी को एडिट भी कर सकता हूँ, डिलीट भी कर सकता हूँ, ये मेरे कंट्रोल में है। रीज़न कि आई एम द ओनर ऑफ द शॉप। अब मेरा पहला काम ये है कि मैं एक नई कैटेगरी, लेट सपोज इलेक्ट्रॉनिक्स ऐड करना चाहता हूँ। मैंने ऐड कैटेगरी पे क्लिक किया, दिस पैनल विल ओपन अप। मैं लेट सपोज यहाँ पे लिखता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स, लेट सपोज। डिस्प्ले में इसको यस करता हूँ, अगर नो करूँगा तो ये मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आएगा, तो मैं डिस्प्ले यस करता हूँ। पेरेंट कैटेगरी में होम रखता हूँ। होम से मुराद ये है कि मुझे इसी लेवल पे एक नई कैटेगरी दिखानी है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिख देता हूँ लैपटॉप फॉर एग्जांपल, आईपैड, आईफोन लेट्स सपोज, एंड सो ऑन। कवर इमेज मैं अगर कुछ एंटर करना चाहता हूँ वो कर सकता हूँ। थंबनेल का मैं कर सकता हूँ, मेन्यू थंबनेल में एंटर करता हूँ। लेट्स सपोज मैंने पिक्चर्स रखी हुई हैं कुछ, लेट्स सपोज मैं इसको एंटर कर देता हूँ, अपलोड में करता हूँ। तो उसके बाद मेटा टाइटल वो चीज़ होती है कि जब कोई आपकी वेबसाइट को सर्च करता है तो मेटा टाइटल्स के थ्रू सर्च की जाती है। इसके लिए अमूमन कंपनीज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के स्पेशलिस्ट को हायर करती हैं। हम लोग फॉर एग्जांपल लिख देते हैं अभी इलेक्ट्रॉनिक्स ही लिख देते हैं, मेटा डिस्क्रिप्शन में भी इलेक्ट्रॉनिक्स ही लिख देते हैं फॉर एग्जांपल, एंड टैग्स में भी इलेक्ट्रॉनिक्स ही लिख देते हैं। उसके बाद आपने ये डिसाइड करना है कि जो आप एक कैटेगरी ऐड करेंगे ये क्या सिर्फ विजिटर को नज़र आए, गेस्ट को नज़र आए, या कस्टमर को नज़र आए, या तीनों को नज़र आए। कस्टमर अमूमन वो होता है जो आपके सिस्टम में रजिस्टर्ड होता है,
और गेस्ट वो होता है जिसने आपसे कोई चीज़ परचेज तो की होती है लेकिन वो रजिस्टर्ड नहीं होता। और विजिटर ऐसा यूज़र है जिसने आप परचेज की है, ना रजिस्टर है लेकिन आपकी वेबसाइट को विजिट कर रहा है। तो मैंने यहाँ पे इस कैटेगरी को सेव कर दिया। जैसे ही मैं सेव करूँगा तो यू विल सी यहाँ पे आप देखें एक नई कैटेगरी ऐड हो गई है। अब उसके साथ मैं इसकी एक सब कैटेगरी ऐड करता हूँ। मैं फॉर एग्जांपल मोबाइल फ़ोन ऐड करना चाहता हूँ, तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स पे क्लिक किया, ऐड न्यू कैटेगरी की। तो अब आप देखें, अब कैटेगरी का नाम है लेट्स सपोज मोबाइल फ़ोन, और डिस्प्ले मैंने यस किया। अब लुक एट द पेरेंट कैटेगरी, वो अब होम नहीं है। अब जो मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स ऐड की थी ना वो है। मैं एक्सेसरीज भी कर सकता हूँ, आर्ट भी कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया और उसके बाद अब आप देखें कि मैंने यहाँ पे सेव किया। तो अब मेरे पास मोबाइल फ़ोन की देखें अब सब कैटेगरी ऐड हो गई है। जस्ट लुक हियर, होम, इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी अब जो मोबाइल फ़ोन का होम है ना वो अब इलेक्ट्रॉनिक्स है, यानी उसकी पेरेंट कैटेगरी हमारे पास अब इलेक्ट्रॉनिक्स है। सो दिस इज, यहाँ पे कैटेगरी पे क्लिक करूंगा तो इट विल शो मी हियर। अब इसको अगर मैं लोड करूं, अब यहाँ पे ये देखें इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल फ़ोन, वो यहीं पे दोनों उसने ऐड कर दिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पे अब सब कैटेगरी भी है और यहाँ पे उसने मेन कैटेगरी भी ऐड कर दी है। तो दिस इज द वे टू एंटर द मेन कैटेगरीज और सब कैटेगरीज इनटू द सिस्टम। अब जब हम ये कहते हैं कि हमने प्रोडक्ट ऐड करना है तो प्रोडक्ट का प्री रिक्विजिट ये है कि आपके पास कैटेगरी मौजूद हो। लेट सपोज मैं इस पर क्लिक करता हूँ और मैं लेट सपोज सब कैटेगरी को डिलीट करता हूँ। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, लेट सपोज मैं डिलीट करना चाहता हूँ। जैसे ही मैंने उसको डिलीट किया तो मुझसे वो पूछेगा डू यू वांट टू डिलीट दिस। मैं इसको यस करता हूँ। तो नाउ लेट्स सी व्हाट विल हैपन हियर। अब आप देखें मेन कैटेगरी रह गई है, सब कैटेगरी अभी उसकी कुछ यहाँ पे नहीं आ रही और यहाँ पे देखें उसकी डिस्क्रिप्शन मौजूद है। तो दिस इज अ वे जिसके ज़रिए हम बैकएंड पे अपने हम लोग कैटेगरीज को ऐड भी कर सकते हैं और कैटेगरीज को अंदर सब कैटेगरीज भी ऐड कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं सब कैटेगरी को और मेन कैटेगरी को भी।